नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं दीपक पाल यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी मित्र हमारे इस चैनल पर नया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगी घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे पल पल की अपडेट आपके लिए मिलती रहे। ठीक है मित्रों, मैंने ये नया चैनल बनाया है, आप मेरी सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे मित्रों को, अन्य आपके जो मित्र हैं उनके लिए भी फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में अपन लोग जो सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियां हैं, इनसे रिलेटिव जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये नया चैनल बनाया है, आप मेरा सपोर्ट तो कीजिए ही। तो सर्वप्रथम एक आपके लिए बेसिकली नॉलेज बता दूं, जो मिट्टी का अध्ययन है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन साइंस की दृष्टिकोण से और इसकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही। प्रश्न की आज का प्रथम प्रश्न है अपना, भारत में कृषि अनुसंधान के अनुसार किस प्रकार की मिट्टियां हैं, मतलब कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जा रही हैं भारत में। तो आप जवाब देने की कोशिश करना, 9 प्रकार की या 8 प्रकार की या 7 प्रकार की। आप ABC इनमें से अपना आंसर चिन्हित कीजिए। तो इसका सही जवाब है 8 प्रकार की। भारत में मूलतः 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। उनके आपके लिए मैं नाम बता सकता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से इनके लिए नोट भी कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, धूसर मिट्टी या भूरी मृदा या लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, ये 8 हो गई हैं। इसके अंदर 2 मिट्टियाँ और हैं, ग्लेशियरी मिट्टी और उप पर्वतीय मिट्टी। ग्लेशियर जो ठंडों के एरियाज हैं, उन एरियाज की बात कर रहे हैं जो कूल एरियाज हैं, और उप पर्वतीय एरिया। ठीक है, पर्वतीय एरिया और उप पर्वतीय एरिया, आप इनके लिए बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना मित्रों, भारत में सबसे, जो इंडिया है अपना भारत देश, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। ठीक है, जो आपने मृदाएं पढ़ी हैं 8 अपन ने जो देखी, उनमें भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, लाल मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जवाब है जलोढ़। जो जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। जो जलोढ़ मृदा है यह भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा पाई जाती है, क्योंकि जलोढ़ भूमि में अधिकांशतः पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है अन्य मिट्टियों की अपेक्षा। ठीक है मित्रों, मिट्टियों से रिलेटिव आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव अंत में आपके लिए थोड़ा बेसिकली नॉलेज और दे दूंगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए। तो तटीय क्षेत्रों में एवं उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा तो कौन सी मृदा है, तो उसके बारे में बताना है। जो तटीय क्षेत्रों में एवं उत्तर भारत में क्षेत्रों में मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, तो इसका सही जवाब मित्रों जलोढ़ मृदा। मैंने आपके लिए अभी बताया, जो जलोढ़ मृदा है, जो उपजाऊ के दृष्टिकोण से जलोढ़ मृदा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे तो आप याद ही रख लेना। और मैं इन मिट्टियों की प्रमुखता 2-3-4 मिट्टियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनकी आपके लिए डेफिनेशन अभी अंत के वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है इसका एक नाम और है, उसे क्या नाम से जाना जाता है, खादर, बांगर या रेगुड़। ठीक है, तो इसका सही जवाब है खादर। जो खादर मिट्टी है, अर्थात उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो पोषक तत्व जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वो कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के एरिया हिसाब से। ठीक है, तो खादर मृदा है ना, तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी को इसी नाम से जाना जाता है। और बांगर मिट्टी जो है, ये ऐसा एरिया जिसमें खेती ना के बराबर होती है, और रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी को ही कहा जाता है। तो इसका आप सही जवाब समझ सकते हैं, खादर मृदा। अगला प्रश्न है मित्रों, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्रों में, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत उसे कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हो। इधर से जल से घिरा है, इधर से जल से घिरा है और इधर से जल से घिरा है। ठीक है, और द्वीप वो होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस एरियाज की बात कर रहा है कि कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम एरियाज में विस्तृत है, काली मिट्टी या लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ये नंबर ऑप्शन सही है। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम पाई जाती है, इसलिए जो कपास है तो इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में हो जाता है। एक क्वेश्चन यही है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है, ब्लैक सॉइल या लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी। इनमें से आप जो भी आपके लिए उचित लग रहा हो, आप जवाब देने की कोशिश किया करो कौन सा लग रहा है। तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। इसे आप कपास काली, इसमें भी कहा है, इसमें भी कहा है, तो आप ये जॉइंट करके याद रख सकते हैं।
और काली मिट्टी के संदर्भ में थोड़ी बातें दी हैं, उन्हें आप समझ सकते हैं। ये कपास के लिए उपयुक्त है और जैव पदार्थ इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और जो लावा होता है, लावा प्रवाह से जो मिट्टी निकलती है वो काली मिट्टी ही निकलती है। जो लावा ज़मीन के अंदर से फटते हैं, ठीक है, आप समझना। इसके लिए लाल मिट्टी का सर्वाधिक विकास पाया जाता है। जो लाल मिट्टी है वह भारत के सर्वाधिक किस एरियाज में है? तो आप जवाब देने की कोशिश करो, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, या जम्मू कश्मीर, या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है पहला ही। ये ऑप्शनों के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सर्वाधिक जो मिट्टी का विकास पाया जाता है तो वह लाल मिट्टी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये बताना है जो रेगुर मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो जवाब देने की कोशिश करो, लाल, काली या ऊसर। तो इसका सही जवाब है जो अपनी काली मिट्टी है, जो काली मिट्टी है उसी को रेगुर मिट्टी का नाम दिया जाता है। ठीक है, मिट्टियों से संबंधित आपके लिए थोड़ी बेसिकली नॉलेज बता दूं। अन्य जो भी मिट्टियों से संबंधित रिलेटिव हैं उनके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है, मैंने आपके लिए बताया था, जो उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में बात करते हैं। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की एक क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये नदियों द्वारा लाई जा रही है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है जल के द्वारा बहाव क्षेत्र से आ रही है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। और यह मिट्टी भारत के 22% एरियाज पर पाई जाती है। भारत के 22 एरियाज पर यह लाल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है। इसे एक फर्स्ट बांगर, ठीक है, और खादर, ये दो प्रकार की है, बांगर एंड खादर, आप समझ सकते हैं, कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें जैसे धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से इतने महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं, मैंने आपके लिए बता दिया। बांगर, खादर दो प्रकार की है, नदियों द्वारा लाई जा रही है और भारत के 22 एरियाज पर यह पाई जा रही है। अगली मिट्टी की बात करते हैं, काली मिट्टी। ठीक है, जो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल, उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। अभी मैंने ऊपर आपके लिए बताया था कि लावा से जो निकलती है वो काली मिट्टी होती है। ठीक है, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके लिए ये रखना ध्यान, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए अपनी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह कपास काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके लिए बता दिया मैंने। कपास भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी जो पाई जाती है तो आप समझ सकते हैं गुजरात, आप समझना गुजरात एरिया,